वो करना है हमें, वो हमारा कर्तव्य है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारा अंतर्मन कहता है कि हम अपने ऑपरेशन महिला सुरक्षा है, ऑपरेशन सेवा है, ऑपरेशन सतर्क है, ऑपरेशन नारकोश है, कई अपराधियों को पकड़ते हैं। उनको पकड़ करके उनके मैं जम्मू में तैनात था, तो वहाँ पर स्टेशन पर ही एक एनकाउंटर हुआ था टेररिस्ट से। तो उसमें मैंने खुद पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरे 3 जवान भी घायल हुए थे स्प्लिंटर से। नमस्कार, एसएम न्यूज़ लाइव 24 में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करने आए हैं मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आयुक्त दीप चंद्र आर्य सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक चैनल यू। में। सर से हम बात करेंगे यात्री रेलवे सुरक्षा के बारे में और पैसेंजर सुरक्षा के बारे में, और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जिनके बारे में हम सर से चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले हम चाहेंगे आप एक बार आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम दीप चंद्र आर्य है। मैं यहाँ पर मंडल सुरक्षा आयुक्त अगस्त 2023 से यहाँ पर तैनात हूँ, और इससे पहले मैं कई अन्य जगहों पर भी विभिन्न पदों पर सर्विस करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, जिनमें मेरा जो है उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे और यूनाइटेड नेशंस में काम किया हूँ। 2008 और 2009 में सूडान में एज पुलिस एडवाइज़र, और 2013 और 14 में साइप्रस में काम किया हूँ यूनाइटेड नेशंस में। वहाँ पर भी मैं 1.5 साल लगभग रहा हूँ। और एनएफ रेलवे में दीमापुर में काम किया हूँ एज असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, और इससे पहले मैं महिला बटालियन आसनसोल में वहाँ पर एज कमांडेंट काम किया। ओके सर, जैसा साल की शुरुआत हुई है 2025 की, तो ये नए साल की शुरुआत में आपके तरफ से ऐसा कौन सी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही जो तारीफ के काबिल रही और जिस पे करके आपको भी काफ़ी प्राउड फील हुआ? देखिए, वैसे तो हम प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जी। जो हमारे ड्यूटी की परिधि में आता है कि वो करना है हमें, वो हमारा कर्तव्य है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारा अंतर्मन कहता है कि हम अपने जवानों के लिए, अपने स्टाफ के लिए, जो हमारे अधीन कार्यरत हैं, उनके लिए कुछ करें। तो यही ख्याल मेरे ज़हन में आया, और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जवान जो प्राइवेट यहाँ पर सरकारी आवासों में रह रहे हैं, उन सरकारी आवासों में उन रह रहे स्टाफ का सरकारी आवास किस हालत में है वो, और दूसरा मेरा मकसद ये भी था कि नए साल में उनको जा कर के खुद मैं बधाई दूं, नववर्ष की शुभकामनाएं। तो मैंने ये कल से दो रोज पहले मैंने ये अभियान शुरू किया है, और मोतीबाग रेलवे कॉलोनी में जो हमारे स्टाफ रहते हैं, उनके घरों में उनके परिवार के सदस्यों से मिल करके उनकी परेशानियां जानी, और संबंधित रेल के विभागों से समन्वय कर उनका निराकरण किया जा रहा है। यह एक विशेष मुहिम है कि अपने अधीनस्थ स्टाफ के वेलफेयर के बारे में एक जो आम सोच है उससे अलग हट के काम कर रहे हैं।
बहुत बढ़िया। सर जैसे हम बात करते हैं मंडल रेलवे सुरक्षा की, तो रेलवे सुरक्षा का काम क्या होता है? यात्री रेलवे सुरक्षा क्या होती है? किस प्रकार हम उनको सुरक्षा देते हैं? इसमें कुछ अलग-अलग तरीके से कुछ ऑपरेशंस होते हैं यात्रियों के लिए, हम इसके बारे में विस्तार में जानना चाहेंगे। जी, रेलवे सुरक्षा बल का काम है, जो उनका ड्यूटी है, मैंडेट है, वह है रेल संपत्ति की सुरक्षा, रेलवे परिसर और रेलगाड़ियों में यात्रियों की और उनके जान माल की सुरक्षा। यह रेलवे सुरक्षा बल के कर्तव्य क्षेत्र में आता है। हम लोग इसके लिए हमारे सिक्योरिटी डायरेक्टरेट रेलवे बोर्ड से कुछ ऑपरेशंस तय किए गए हैं, जिन ऑपरेशंस के तहत हम अलग अलग क्राइम को, अलग अलग काम को, अलग अलग जो हमारी अचीवमेंट्स है उसको क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे जो ऑपरेशन चले हैं, जैसे ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है, ऑपरेशन अमानत है, ऑपरेशन जीवन रक्षा है, ऑपरेशन रेल सुरक्षा है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा है, ऑपरेशन महिला सुरक्षा है, ऑपरेशन सेवा है, ऑपरेशन सतर्क है, ऑपरेशन नारकोश है, ऑपरेशन मातृशक्ति है, ऑपरेशन उपलब्ध है, ऑपरेशन समय पालन है, ऑपरेशन जन जागरण है, ऑपरेशन संरक्षा है, ऑपरेशन व्यवस्था है, ऑपरेशन जनादेश है, ऑपरेशन सहयोग है, ऑपरेशन वाइल्ड लाइफ है, ऑपरेशन प्रहरी, रेल प्रहरी है, और ऑपरेशन डिग्निटी है। इस प्रकार से ये 20 हमारे पास ऑपरेशन हैं। इनके तहत हम कई अपराधियों को पकड़ते हैं, उनको पकड़ करके उनके खिलाफ न्यायालयों में हम जो है चालान प्रस्तुत करते हैं, उनको प्रोसिक्यूट करते हैं। जो हमारे कार्य प्रोसिक्यूशन के क्षेत्र में नहीं आते, वो संबंधित पुलिस या संबंधित विभाग को उनको अरेस्ट करने के बाद उनको सौंपते हैं अगली कार्रवाई के लिए। जी। सर ये इतने सारे ऑपरेशन के पीछे का मकसद क्या होता है मेन, यानी कौन से ऑपरेशन से अभी तक का सबसे ज़्यादा जनता को, पैसेंजर्स को फ़ायदा हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आने वाला ऑपरेशन है जिसको हमेशा ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कौन सा ऑपरेशन है? मैक्सिमम जो है हम लोग ये सारे ही ऑपरेशन, ये इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन किसी से कम नहीं है। जी। जैसे सपोज करिए आप ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है, छोटे बच्चे गांव से अपने घर माता पिता से नाराज होके किसी तरीके से या बिछड़ करके या किसी तरीके से ट्रेन में आ जाते हैं या रेल परिसर में हमें दिखाई देते हैं, हम उनको पहचान करके उनको बरामद करके या तो उनके माँ बाप से संपर्क करते हैं, नहीं तो जो हमारे जो ऐसे रेल से जुड़े हुए हमारे ऐसे एनजीओज हैं जो छोटे बच्चों की सुरक्षा करते हैं, उनको सौंपते हैं। ऐसे ऑपरेशन अमानत है तो ऐसे इसमें जैसे किसी का सामान छूट जाता है, कोई भूल जाता है या किसी अन्य यात्री के साथ उसका सामान एक्सचेंज हो जाता है, तो दोनों यात्री एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जब हमारे संज्ञान में आती हैं ये चीज़ें और हमारे स्टाफ को ये मिलती हैं, तो हम उनको बरामद कर जो उनका सही मालिक है उसके पास पहुंचा देते हैं। ओके। सर जैसे रेलवे का जो मुद्दा माल होता है, रेलवे की जो प्रॉपर्टी होती है, कई ऐसे अपराधी होते हैं जो रेलवे की आँख में धूल झोंक कर ऐसी प्रॉपर्टी को चोरी करते हैं या उस पे अपना हक जताते हैं, और जब ये रेलवे इनको पकड़ता है तो उसके बाद में कैसी प्रक्रिया होती है और ये सब करना कितना जुर्म है, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल, जी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक मात्र फोर्स है जिसके पास एक सेपरेट एक्ट है, रेलवे प्रॉपर्टी स्पेशल एक्ट है, रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट, रेल संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1966। हमारी रेल की जितनी भी संपत्ति है उसके अपराधों का वर्गीकरण और सजा का, प्रोसिक्यूशन का
सारा इसमें किया गया है। इसको सिर्फ आरपीएफ ही प्रोसिक्यूट कर सकती है। तो आरपीएफ रेलवे के सामान, जैसे मान लीजिए कोई रेलवे का सामान कहीं से उठा करके ले गया, तो एक हिसाब से वो चोरी है, लेकिन आरपीएफ में चोरी के साथ साथ वह अगर किसी के अनलॉफुली किसी के पास रखी है, उसके पास उसके लीगल दस्तावेज नहीं है, तो वो भी जो है अपराध की श्रेणी में है। तो रेल का एक छोटी से छोटी कील से लेकर के कोई भी बड़ी से बड़ी मालगाड़ी तक अगर किसी के अवैध कब्जे में है, तो उसको इस एक्ट के तहत हम प्रोसिक्यूट करते हैं। और हम तमाम लोगों को, तमाम ऐसे अपराधियों को इसमें हर वर्ष पकड़ते हैं, हर दिन पकड़ते हैं, और हमारे मैक्सिमम डिटेक्शन होता है, 100% डिटेक्शन होता है और 100% प्रोसिक्यूशन होता है। सर, ये जो आपने ऑपरेशन हमें बताया, तो इसकी प्रक्रिया कैसी होती है, यानी किस तरीके से इसमें कार्य होता है? इसमें हमारे लोग टीम बनी रहती हैं, अलग अलग टीम बनी हुई हैं। जो टीम हमारा पोस्ट कमांडर जो थाना इंचार्ज है, वो अपने स्तर पे भी टीम बनाता है। जैसे मैं मंडल स्तर पे हूँ, मैं अपने स्तर पे भी यहाँ पर से स्पेशल टीम बना करके अलग अलग ऑपरेशंस के लिए उनको जिम्मेदार कर देते हैं। तो वो अपने क्षेत्र में जा करके, जो उनको क्षेत्र दिया जाता है ड्यूटी का, उसमें जा करके वो इस तरीके के ऑपरेशन करते हैं, उनके पीछे लगते हैं, सोर्सेस को डेवलप करते हैं, लोगों से मिलते हैं और पैसेंजरों से मिलते हैं, पैसेंजरों को अवेयर करते हैं ताकि इस तरीके के कोई अपराध ना हो और यात्री जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी यात्रा सुखद तरीके से करके पहुंच जाए। जी सर। सर, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो फ़ोन होता है वो जैसे अगर चलती ट्रेन से नीचे गिर जाता है, तो जो रेलवे का पोल बना रहता है उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन थी कि तुम अगर रेलवे में कंप्लेंट करोगे कि जिस पोल के पास गिरा है, तो तुम्हें प्रॉपर एड्रेस पे तुम्हारा फ़ोन मिल जाएगा। तो ये कैसा होता है? ये सच में ऐसा होती है प्रक्रिया? देखिए, रेलवे में एक 139 टोल फ्री नंबर है। जी। कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत आप 139 पर कर सकती हैं। अगर आपको लोकेशन पता है कि कहाँ पर आपके साथ अपराध हुआ है, कहाँ पर आपका मोबाइल छूटा है, लैपटॉप छूटा है, कुछ भी है, अगर आपको मालूम है तो आप अपनी एफआईआर में दे सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन में दे सकते हैं। और हमारा स्टाफ, हमारा रेलवे सुरक्षा बल या पुलिस, जो भी है कंसर्न, जिसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो उस मौके पे जा करके उसको ट्रेस करते हैं। इसके अलावा फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस आते हैं। हम उसका IMEI नंबर से, उसका मोबाइल सिम नंबर से उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं ताकि जो है ये हमारे उसको बरामद किया जा सके और संबंधित जो एग्रीव्ड है, जिसको जिसका सामान है, उनको सौंपा जा सके। ये कौन से हमारे ऑपरेशन में आता है सर, जिस तरीके से अगर हम ये ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत है जी। जी, तुम्हारी अमानत है, तुम रखो। जी। जी, बहुत बढ़िया। इसमें महिला सुरक्षा का भी बताया है आपने। हाँ, महिला तो सुरक्षा में हम लोग जैसे ये ऑपरेशन महिला सुरक्षा में क्या करते हैं हम लोग, जो दूरी, लंबी दूरी की महिलाएं अकेले यात्रा करती हैं, उनके साथ में कोई सहयात्री नहीं होता, या घर में कोई ऐसी स्थिति होती है कि उनको अकेले ट्रैवल करना होता है, तो हमारे यहाँ एक मुहिम चलाई गई है, मेरी सहेली। उसमें हमारे जो लेडीज स्टाफ हैं, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जो भी हैं, वो यहाँ से जिस स्टेशन से वो बोर्ड कर रही हैं, हमको उस PNR से पता लग जाता है कि ये अकेली कर रही हैं सफर। तो पता लग जाता है तो उनको हम यहाँ से, जैसे सपोज करिए यहाँ से किसी को बिलासपुर जाना है, तो नागपुर से वो हम ये करेंगे, फिर जाकर के भंडारा में हमारी टीम उनको अटेंड करेगी कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है। फिर उसके बाद जाके गोंदिया में
उसके बाद आगे राजनांदगांव में, तो उसी तरीके से दुर्ग में, रायपुर में, इस तरीके से हमारी टीम, जो महिलाओं की टीम है, उनके साथ मिलती है, उनसे संपर्क करती हैं। अगर उनके कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएंगे, और नहीं प्रॉब्लम है तो नहीं बताती हैं। तो वो पूरा रिकॉर्ड होता है उनके सबको। एक ये हमने इलेक्ट्रॉनिक जो अपने मोबाइल सिस्टम दे रखा है उनका, उसमें ऐप है, उसमें वो दर्ज करते जाते हैं। जी। तो आगे हमारा इसी तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, वो चला जाता है। सर, आपके इतने बड़े टाइम पीरियड्स में, आप जब से इसमें ड्यूटी में ज्वाइन हो, कभी ऐसी कुछ यानी ऐसे वाक्य या ऐसी कुछ घटना, ऐसी कोई चीज़ें जो आप भूल नहीं सकते, जिसमें आप थोड़े इमोशनल भी हुए होंगे और आपको लगा होगा कि नहीं, आज हमने बहुत प्राउडली यानी जो किया। कभी-कभी ऐसा होता है कोइंसिडेंटली, सपोज़ कोई वाइफ़ झगड़ा करके चले गई, बाद में उसकी फैमिली आ रही है और बहुत इमोशनली हो जा रही है कि मैंने जो किया, उसको गिल्ट भी होता है। कई बार नाबालिग बच्चे घर से गुस्से से निकल जाते हैं, तो ऐसे बहुत से वाक़ये होते हैं कुछ ना कुछ। तो हम ऐसी कुछ कहानी आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन-सी बात हुई थी जो आपके हार्ट को टच कर गई? देखिए, ऐसा है, हम जो बल में काम करते हैं, फोर्स में काम करते हैं, हम लोगों के साथ प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हृदय स्पर्शी होता है। उसमें कई वाक़ये, आपके कहना ठीक है, कई वाक़ये ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। कई वाक़ये ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों को भी लगता है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया है। नो डाउट, हमारे जितने जो हमारे सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने जितने ये ऑपरेशंस डिज़ाइन किए हैं, ये सब दिल को छू लेने वाले हैं। इनमें कोई भी, किसी में भी, जब किसी की कोई शिकायत आती है, कोई चीज़ ये होता है, तो हमको हर उस मुहिम में खुशी मिलती है। अगर किसी का बच्चा मिल गया है, बच्चा खोया है, वो मिल गया है, तो उनको, उनसे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। ऐसे अभी कुछ रोज पहले की बात है कि बंगाल से एक लड़की जिसकी उम्र करीब 18 साल और एक लड़का जिसकी उम्र करीब 28 वर्ष, ये दोनों वहाँ से प्रेम प्रसंग का चल के वहाँ से भाग आए, और गाड़ी में हमें पता लगा वहाँ से, साउथ ईस्टर्न रेलवे से, कि यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ से निकल गए हैं, प्रोबेबली इस गाड़ी में होंगे। लेकिन वो उस गाड़ी में नहीं थे, वो गाड़ी चेक की, दूसरी गाड़ी चेक की, तो उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और फिर वहाँ पर उनके लड़के के खिलाफ जो है किडनैपिंग का केस था। हालांकि वो बालिग थे, तो उसमें हमारा कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उनको बरामद करके फिर हमने पुलिस को, वहाँ की पुलिस को बुलाया, और वो पुलिस उनको हैंड ओवर ले गई। तो हमारे साथ कई ऐसे वाक़ये होते हैं। जब मैं जम्मू में तैनात था, तो वहाँ पर स्टेशन पर ही एक एनकाउंटर हुआ था टेररिस्ट से। तो उसमें मैंने खुद पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरे 3 जवान भी घायल हुए थे स्प्लिंटर से। एक जवान को मिलिटेंट की गोली लगी थी। तो हम लोगों ने करीब 1000 पैसेंजर को, जो उस टाइम एक पूजा एक्सप्रेस चलती थी ट्रेन, उसी टाइम उन्होंने अटैक किया था, स्टेशन पे हुआ था। तो वो मुझे हृदय स्पर्शी है कि मैंने इतने लोगों की जान बचाई। तो उसके बाद वो पैसेंजर, वो यात्री मुझे समय समय पर मिलने के लिए आए, और उनमें से एक का बहुत छोटा बच्चा था, मेरे ख्याल से 5-6 महीने का बच्चा था। वो लेडी उसको ले जा रही थी, वो गिर गया था, बच्चा गिर गया था, तो उसको उठा करके हम लोगों ने उनके माँ बाप को सौंपा था। तो ये सारी चीज़ें, गोलियां चल रही हैं, उसके बीच में हो रहे थे ऑपरेशन। तो ये चीज़ें ऐसे हम लोगों के साथ ड्यूटी के दौरान हर वक्त कुछ न कुछ इस हृदय स्पर्शी होता ही रहता है। हम लोग एक ऐसी बल के सदस्य हैं, ऐसे बल के ऑफिसर हैं, जो पूरे
भारतवर्ष की सेवा करते हैं और अखंड भारत के साथ हमेशा इंटरेक्ट करते हैं। एक ट्रेन में एक सबसे गरीब से लेकर सबसे अमीर तक सफर करता है, यात्रा करता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर धर्म के, हर जाति के, हर तबके के लोग रेल में सफर करते हैं। तो एक हिसाब से हम पूरे भारतवर्ष के साथ में डील कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष को हम हर वक्त हमारे आंखों के सामने है और हर वक्त हमें इस बात का फक्र होता है, गर्व होता है कि हम और हमारा जो बल है वो पूरे भारत की सेवा एक ट्रेन की सेवा करके कर दे रहा है। बहुत फक्र की बात है सर ये। जी जी, और सर ये जो डिपार्टमेंट होता है, चाहे वो रेलवे का हो या सिटी पुलिस हो या कुछ भी हो, लेकिन 24/7 जिस तरीके से डॉक्टर और पुलिस को माना गया है, आपकी सेवा 24 घंटे जी रहती है। जी और कोई भी समय, आधी रात को भी अगर समस्या हो तो पब्लिक सर्वेंट के लिए हमेशा तत्पर पूरा डिपार्टमेंट रेडी रहता है। जी ये बहुत फक्र की और बहुत गर्व की बात है हमें। जी सर हमने आपसे बात की है और हमने काफ़ी सारे जो आपके ऑपरेशंस थे इनके बारे में जाना, जिसमें नन्हे फरिश्ते, अमानत है, जीवन रक्षा, रेल सुरक्षा है, जो लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक रही जी और काफ़ी इनसे फ़ायदा भी हुआ। उसके साथ ही मंडल सुरक्षा रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से जुड़े हमने आयुक्त सर दीपक चंद्र आर्य सर से बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएँ की और इस प्रकार की चर्चाएँ और ये ऐसी जो जानकारी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आप सभी के लिए बहुत उपयोग की है। ज़रूर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको रेलवे से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिले, रेलवे के किए जाने मैं वाले कार्य आपको समझ में मैं आए। एक गुजारिश और करूंगा इसके साथ। जी सर। आपके बाइंड अप करने से पहले जी। मैं आम पब्लिक जो भी ये वीडियो देख रहे सर हो, आप कैमरे में। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारे रेलवे के लाइनों के बीच में लोग जो आसपास के रेल लाइनों के आसपास रहते हैं वो या तो अपने मवेशी छोड़ देते हैं या उनके मवेशी चरने के लिए आ जाते हैं, तो मवेशी कट जाते हैं। मवेशी का तो नुकसान होता ही होता है, उस जानवर का नुकसान होता ही होता है, उसकी जान जाती है और उसके मालिक का एक जानवर जाता है। साथ में रेल को उसको क्लियर करने में घंटे 1.5 घंटे का वक्त चला जाता है और ऐसे में कभी कभी ये भी रहता है कि दुर्घटना होने के भी चांसेस रहते हैं। तो मेरे ये सभी नागरिकों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपने अपने जानवरों को रेलवे लाइन के आसपास या रेलवे लाइन पर ना आने दें। दूसरी मेरी गुजारिश है कि रेलवे लाइन पर पहले तो रेलवे लाइन क्रॉस किसी भी स्थिति में ना करें, ये एक अपराध है। दूसरा, रेलवे लाइन में जब अगर आप जा रहे हों, पहले तो ये अपराध है, मैं पहली बात कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसी बात है जा रहे हों तो मैक्सिमम हमारे पास जो है केसेज आते हैं, या तो लोग सुसाइड कर लेते हैं या गलती से या नशे के कारण या लाइन पार करने में, तो वो हादसों का शिकार हो जाते हैं, जिससे जनहानि तो हुई है, साथ में समय हानि होती है। रेल में एक ट्रेन में अगर 2000 पैसेंजर हैं तो उनमें कोई बहुत सख्त बीमार भी हो सकता है, किसी बच्चे का इंटरव्यू भी हो सकता है, अगर 1 घंटा लेट हो गई तो उस बच्चे का इंटरव्यू रुक जाएगा, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो आप सभी से मेरी ये करबद्ध निवेदन है कि रेलवे लाइन क्रॉस ना करें और रेलवे में जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करें। सच्चा देशभक्त वही है जो देश के कानून का पालन करता है, देश के संविधान का पालन करता है, वही सच्चा देशभक्त है, वही इस देश के तरक्की में योगदान कर सकता है। साथ ही रेलवे में सभी विधिक चीज़ें हैं, जैसे खान पान की चीज़ें विधिक मिलती हैं,
लीगल वेंडर से हैं, उन्हीं से खाने पीने की चीज़ें लें। लीगल सेलर से हैं, उन्हीं से बाकी अन्य चीज़ें जो अगर आपको खरीदनी है तो उन्हीं से खरीदें। रेलवे में हर सुविधा है, लेकिन उन सुविधाओं का यूज करें। अवैध किसी भी व्यक्ति से आप कुछ भी खाने पीने की चीज़ें या अन्य चीज़ें ना खरीदें। बहुत बढ़िया सर, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, तो एक बात बहुत कॉमन मैंने भी देखी है, और ये अगर वीडियो वो लोग भी देखे जो रेलवे की प्रॉपर्टी या किसी भी तरीके से रेलवे की जगह का भी इलीगल यूज करते हैं, या वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जिसमें ताश खेलने से लेकर दारू पीना, सिगरेट पीना, या किसी भी प्रकार का धूम्रपान करना, या वहाँ बैठ के गपशप करना, ये जो आजकल का यूथ करता है, ये भी बहुत बड़ा अपराध होता है। इनके लिए सर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा अपराध करने पर इनकी क्या सजा होती है? ये सभी जो है रेलवेज एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में है, और इनके ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आरपीएफ लगातार मुहिम चलाती है और उनको अरेस्ट करके उनको प्रोसिक्यूट करते हैं। कोर्ट में उनको सजा होती है, या जेल होती है या जुर्माना होता है, वह न्यायालय पर निर्भर करता है। लेकिन ये जो गतिविधियां आपने बताई हैं, ये गतिविधियां जहां भी किसी के भी संज्ञान में, किसी भी नागरिक के संज्ञान में आती हैं, तो वह जरूर नज़दीकी आरपीएफ या जीआरपी पुलिस स्टेशन में अवश्य सूचित करें, ताकि उन पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा सके। सर इसके लिए कोई टोल फ्री नंबर जिससे तुरंत 139 रेलवे का टोल फ्री नंबर है। आप उस पर करेंगे तो संबंधित विभाग को वो आपकी शिकायत चली जाती है। और एक हमारे यहाँ रेल मदद ऐप है, और जब आप यात्रा कर रहे हो या आपका कोई परिजन यात्रा कर रहा हो, तो उस रेल मदद ऐप की का भी आप लोग यूज कर सकते हैं अगर रेल में कोई सहायता की जरूरत है। जी सर, आपको एसएम न्यूज़ लाइव 24 में रेलवे सुरक्षा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हुए हमसे बहुत सारे विषयों पर आपने अपने मत साझा किए। इस पर आपको कैसा लगा और आप क्या कहना चाहोगे? मुझे एसएम अपनी इन बातों को रखते हुए जी और श्वेता जी को इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं सबसे पहले तो देता हूं, शुभकामनाएं, और नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपका चैनल को भी शुभकामनाएं देता हूं। ये सौभाग्य है कि मुझे आपकी इस चैनल के द्वारा तमाम लोगों के साथ संपर्क करने का एक जो मौका मिला है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और जो मेरे इस हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं और वो इस बात के साक्षी हो रहे हैं, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। एक अच्छा अनुभव है, और भविष्य में भी मैं सभी दर्शकों से, श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि रेल के साथ में भारतीय रेल देश की एक लाइफलाइन है, तो इस लाइफलाइन को और मजबूत बनाने में, और सुदृढ़ बनाने में, और सक्षम बनाने में अपना सहयोग करें। सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। हम फिर से एक बार बताना चाहेंगे, मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे पृथक बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के आयुक्त दीपक चंद्र आर्य सर से हमने खास बातचीत करी है। उम्मीद है कि आपको रेलवे से जुड़ी तमाम जानकारियां मिली होंगी। इसी प्रकार के और भी इंटरव्यू आप तक का पहुंचते रहेंगे। देखते रहिए एसएम न्यूज़ लाइव 24। धन्यवाद।